गुड इवनिंग बच्चों। आज ये तीसरा टाइम है हमारा, कभी गुड मॉर्निंग, कभी गुड आफ्टरनून, कभी गुड इवनिंग। कोई बात नहीं। 46 तक हम कर चुके हैं बच्चों, और आज हमें इसके आगे चालू करना है। और मिड वैल्यू सीरीज बहुत सिंपल, बहुत आसान। अरे भैया तुम्हारे कुछ काम है क्या? तुम्हारा तो ये कहना है बहुत सिंपल, बहुत आसान। नहीं नहीं नहीं, तुम सुनो ना, अभी सुनो। मैं क्यों कह रहा हूँ, इसमें कुछ करने का क्या अपने को? मिड वैल्यू में क्या निकालने का? मोड निकालने का। क्या निकालने का? लेकिन बेटा लोगों, मोड निकालने के लिए तो अपने को L1 चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? लेकिन यहाँ पे तो क्या है? मिड वैल्यू है। क्या है? तो एक बात तो हमें समझ में आती है, कुछ और छेड़छाड़ करे या ना करे, लेकिन मिड वैल्यू को क्लासेस में जरूर कन्वर्ट करना है अपने को। और पिछले चैप्टर में भी बच्चों मैंने आपको सिखाया था कि क्लासेस को, सॉरी, मिड वैल्यू को क्लासेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं बताना, चलो वैष्णवी आप बताओ। इनके बीच का जो गैप है उनको हाफ करके एक बार उसमें से माइनस करने का L1 लाने के लिए, और एक बार प्लस करने का L2 लाने के लिए, तो क्लास बन जाएगी। क्या बन जाएगी? और बस फिर तो नॉर्मल क्वेश्चन हो जाएगा। और हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जिसकी भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसके अकॉर्डिंग उसके सामने वाली हम क्या ले लेंगे? मॉडल क्लास ले लेंगे, और फॉर्मूला लगाएंगे L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। कर सकते हो ये? करो कैलकुलेट क्वेश्चन नंबर 47। जो ऊपर लिखा है इसका टेक्स्ट वो यही है जो मैंने बताया अभी बोल के।
66.78 is the right answer. ग्रुपिंग लगाना है, लिखा हुआ नहीं है। नहीं, ग्रुपिंग से निकालो, ग्रुपिंग से लिखा हुआ है। सक्षम बता दे कैसे करते ग्रुपिंग मेथड में, हल्का सा बता दे, ऐसे समझ में आ जाएगा। कन्हैया, हो गया? क्लासेस नहीं बनाई इसकी? कितनी कितनी आई? 0 से 10, 10 से 20, वो कर लिया। अब तो ग्रुपिंग मेथड तो तेरे को आता है, कल आया नहीं था? हो गया भाई बच्चों? अब नेक्स्ट है इंक्लूसिव सीरीज। कुछ नहीं है यार, सारा टेक्स्ट रिपीट लिखा हुआ है। सारे बच्चों को पता है इंक्लूसिव को किस में कन्वर्ट करना होगा, एक्सक्लूसिव में, बिकॉज यहाँ पे L1 चाहिए होती है हमें, और अगर हम कन्वर्ट नहीं करेंगे तो फर्क आ जाएगा। ठीक है ना? तो बस सारी चीजें वही तो लिखी है यहाँ पे, कि जब हम कैलकुलेट करते हैं मोड को कॉन्टिन्यूस सीरीज में, तो हमें जरूरी होता है उसे एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना। और सारे बच्चों को उसके स्टेप्स पता है, ये मैंने पिछले चैप्टर में भी लिखवाए थे। अब दोबारा दोबारा नई इसी टेक्स्ट को पढ़ा करके मजदूरी नहीं करवाऊंगा, बिकॉज अगर मैं पढ़ाना चालू करूंगा तो तुम पक जाओगे। तो अच्छा इसलिए यही है कि इंटरेस्ट तुम्हारा बना रहे, और सीधा तुम क्या करो, क्वेश्चन सोल्व करो। तो क्वेश्चन नंबर 48, थोड़ा करो क्वेश्चन। लगाना ग्रुपिंग मेथड है ना? कभी बाद में बोलो।
और ये यहाँ पे फार्मूला 1 रेस चलते हुए अग्रिमा और वैष्णवी के बीच में, दोनों को फॉलो करते हुए शिवांशी जी। क्या बोला आपने? 89.5 इज द रॉन्ग आंसर। वो भी गलत आंसर है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप, कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को सही नहीं करिएगा। उसने तो पहले दम तोड़ दे, कह रहे बस तो क्या फायदा। कोई करने का कोई फायदा नहीं है। बच्चे लोग गाली दे रहे हैं।
कह रहे पहले ही बता देते, इधर हमने फॉर्मूला 1 चालू करके रखी है। बेटा मिस्टेक नहीं करोगे तो ये क्वेश्चन याद नहीं रहता, तो जानबूझ के पहले आपको करवाया है कि ताकि गलत करो तो याद रहे कि हाँ एक क्वेश्चन ऐसा था जिसको हमने गलत करा था, उसको किसी दूसरे तरीके से सॉल्व करना था। ए रुको दीदी, भाई तुमने तो नीचे से फॉर्मूला, अरे केवल ऐसे कोई ना भगना है हमें, पहले समझ तो लो। ये भी नहीं पूछा क्या, क्यों, कैसे, क्यों करेंगे, इसमें क्या अलग है, ये तो पूछ लो पहले। जब आप क्वेश्चन को इसका सॉल्व कर रहे होंगे, आपने इसमें ग्रुपिंग टेबल बना ली होगी, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आपने एनालिसिस टेबल बना ली होगी, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आपने जब फॉर्मूला लगाया होगा तो कुछ अटपटा सा, कुछ हर एक क्वेश्चन से कुछ अलग नहीं महसूस हुआ आपको कुछ? वेरी गुड। वहां पे वो जो आपने डिफरेंस किया ऊपर F1 माइनस F0, वो किस में आ गया? माइनस में आ गया बच्चे लोगों, किस में आ गया? माइनस में। ठीक है ना, इसकी वजह से यहाँ पे हल्का सा माइनर सा चेंज होगा किसमें? फॉर्मूला में। और ये कुछ नया फॉर्मूला नहीं है, ये जो है ना, ये वही फॉर्मूला है, उसकी ही एक एक्सपेंडेड फॉर्म है। बस यहाँ पे किसका यूसेज हुआ है? मॉड्यूलस का। किसका यूज हुआ है? मॉड्यूलस का। और आप सारे बच्चों को पता है कि मॉड्यूलस की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो नेगेटिव नंबर को क्या कर देती है? पॉजिटिव। तो आपका वो नेगेटिव वाला जो फ्रैक्शन बना ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाने वाला है? पॉजिटिव में। अब जैसे कि आप अभी तो आपने देख लिया कि स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना, ध्यान से सुनो, मैं यही बता देता हूं आपको कि क्या लिखा हुआ है। नोट फॉर क्वेश्चन नंबर 48 एंड 49। वो कह रहे हैं व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मॉडल क्लास, चलो बाद में पढ़ाऊंगा क्या लिखा हुआ है, पहले मुझे बताओ आपने मॉडल क्लास कौन सी निकाली? 59.5 टू 69.5 इधर पढ़ रही होगी, 59.5 टू 69.5। इसके सामने बच्चों ये क्या है? 24। ये क्या है? F1 है। क्या है? ये क्या है? F0 है। और ये क्या है? F2 है। हाँ बोलो बच्चे लोगों, अगर आप देख रहे होंगे तो F0 यहाँ पे क्या है? ज्यादा है। F0 ज्यादा है किससे? F1 से। हाँ बोलो, जिसकी वजह से ऊपर जो न्यूमरेटर में जो फ्रैक्शन बनता है, जो नंबर आता है, वो आपका यहाँ पे किस में आ रहा होगा? नेगेटिव में आ रहा होगा। किस में आ रहा होगा? जबकि इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए उनमें ऐसा नहीं हुआ। तो ये इसमें एक अटपटी बात थी। नमन भैया बीच में रोक लेते, तभी बता देते, इतनी गड़बड़ ना होती। वापस से वही, ताकि आपके माइंड को स्ट्राइक करे कि हमने क्वेश्चन गलत किया था, तो दैट्स व्हाई मैंने नहीं बताया। अब ध्यान से सुनो बच्चों, जब ऐसा फ्रैक्शन माइनस में बन जाए, किस में बन जाए, तो उसे एज इट इज नहीं सॉल्व करने का, उस फॉर्मूला को थोड़ा एक्सपेंड करने का। देखो फॉर्मूला क्या लिखा है, मोड इज इक्वल टू क्या लिखा है? L1 प्लस F1 माइनस F0। और वो किस में लिखा है? मॉड्यूलस में। मुझे बताओ, क्योंकि वो माइनस आया है तो हम उसे पॉजिटिव नंबर बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूलस। बाकी फॉर्मूला सेम है, से सोनो। तुम बोलोगे भैया नीचे में तो चेंज है ना, अरे बेटा कुछ भी चेंज नहीं है, मॉड्यूलस को भी साइड में करो। इधर क्या लिखा है देखो, F1 माइनस F0 किया है उसने। क्या किया है? F1 माइनस F0। एक बार तो F1 में से F0 को माइनस किया, और फिर प्लस करके एक बार F1 में से माइनस किया किसको? F2 को। बात तो वही है। नीचे फॉर्मूला क्या होता है देखो, F1 और प्लस F1, कितने F1 होगी? वेरी गुड, 2F1। और माइनस F0 और माइनस F2, माइनस F0 माइनस F2, ये वही नहीं बन गया जो फॉर्मूला में होता है। बस उसको एक्सपेंड करके इसने मॉड्यूलस में ले लिया, ताकि वो जो नेगेटिव का जो इम्पैक्ट आया ना, वो खत्म हो जाए। नमन भैया हमें कैसे पता पड़ेगा ये कब करना है? बेटा सिंपल, जब आपकी जो F0 है या F2 है वो किससे ज्यादा हो? F1 से ज्यादा हो। बात समझ में आ रही है? तब हमें क्या करना है? ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या बोलता है? मोड इज इक्वल टू, यानी कि Z इज इक्वल टू L1 प्लस मॉड्यूलस के अंदर F1 माइनस F0 अपॉन मॉड्यूलस में F1 माइनस F0 प्लस मॉड्यूलस में F1 माइनस F2 इंटू आई। इंटू आई तो एज इट इज है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें। इसका टेक्स्ट देख लो क्या लिखा हुआ है नोट में। व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मॉडल क्लास, बच्चों जो F0 होता है उसे प्री मॉडल क्लास बोलते हैं। प्री मतलब पहले, मॉडल क्लास से जो पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं जब वो क्या होती है, ये जो पोस्ट मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी होती है,
मतलब पोस्ट मतलब बाद में, तो बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है, तो अगर वो क्या रहे, ज्यादा रहे किससे, देन दैट ऑफ द मॉडल क्लास, किस वाली फ्रीक्वेंसी से, मॉडल क्लास वाली फ्रीक्वेंसी से। यानी कि अगर वो F1, मैं बताता हूँ बहुत सिंपल क्या बोल रहा है, अगर F0 और F2 F1 से ज्यादा रहे, देन द वैल्यू ऑफ मोड इज ऑब्टेन्ड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। तो मोड की वैल्यू इस फॉर्मूला से निकलती है जो आपके सामने लिखा हुआ है। 65.5 इज द राइट आंसर। समझ में आ गई बात? हो गया सोल्व? जो भी बच्चों ये नंबर बनेंगे यहाँ पे F1 माइनस F0, है ना, ये जो अगर नेगेटिव में आ रहा होगा तो मॉड्यूलस में से निकलने के बाद क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक है ना भाई? जैसे ये वाला नंबर है बच्चों, ये वाला जो आएगा फाइनली, ये माइनस में आ रहा होगा अंदर, तो ये प्लस हो जाएगा। ये आ रहा होगा ऐसे माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? और ये वाला तो किस में ही आएगा आपका, ये तो पॉजिटिव में ही आएगा, तो पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा। बस फर्क ये आएगा, ये जो दो नंबर नेगेटिव में आए ना, ये किस में हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। और एक चीज और बताऊं बच्चों ऐसे में, कि आप कैसे टैली करोगे कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। पहले किसने कौन सा आंसर बताया सबसे पहले, 89 पॉइंट, जबकि आप देखो मॉडल क्लास तो क्या आ रही है, 59.5 टू 69.5। मीडियन में और मोड में इस चीज का ख्याल रखना, मीडियन में और मोड में इस चीज का ख्याल रखना कि कॉन्टिन्यूस सीरीज में अगर आपको आंसर टैली करना है, क्रॉस चेक करना है, तो जो आपकी मीडियन क्लास या मॉडल क्लास रही है उसके बीच में ही आंसर आ जाना चाहिए, अदरवाइज क्या है, गलत है। ठीक है ना? तो जैसे आपने मेरे को बोला 79.5 बोला था, शायद किसी ने एक 89.5 आया था, वो दोनों आंसर क्या है, गलत है। वो 59.5 और 69.5 के बीच में आना चाहिए, क्योंकि मॉडल क्लास वही है। ठीक है ना? हो गया भाई बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन एंडेड सीरीज का। क्या यार, ओपन एंडेड का इक्वल में है। ओपन एंडेड में वो पहले ही बोला था हमने आपको, फर्स्ट वाले का क्या गायब रहता है, लोअर गायब रहता है, और लास्ट वाले का अपर गायब रहता है। तो वो निकालने का उसमें क्या इतनी दिक्कत वाली बात है, और वैसे भी इक्वल वाला केस है सीधा। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, सारे क्वेश्चन किसके चल रहे, ग्रुपिंग मेथड के। ग्रुपिंग मेथड ऐसा ब्लड में डाल दूंगा तुम्हारे कि तुम चाह के भी नहीं भूल पाओगे उसे। मसूद कह रहा है मेरे ब्लड में डाल के दिखाओ तो बात है। गल गया, बस निकलेगा नहीं, एक बार डाल ले।
हाँ 65.5 आया था इसका आंसर 48 का। 49 करो अब। 49 में तो कुछ भी नहीं करना, बस वो बिलो 10 लिखा है, सॉरी बिलो 20 लिखा है तो 10 टू 20 हो जाएगा वो अब 100 लिखा है तो कितना हो जाएगा, 100 टू 110 हो जाएगा। बाकी सब नॉर्मल है, सॉल्व कर देंगे ग्रुपिंग मेथड लगा के। है 65 इज द राइट आंसर। देखो ना, ये तो चेक करना पड़ेगा, माइनस नहीं आ रहा। मॉडल क्लास कौन सी आई, 60 से 70। तो ये तो हो गई आपका F1, ये हो गई F0 और ये हो गई F2। तो देखो ना, F2 क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है किससे, F1 से। तो वही वाला फॉर्मूला लगेगा जो अभी बताया। वैसे भी वो नोट देखोगे तो नोट फॉर क्वेश्चन नंबर 48 एंड 49 लिखा हुआ है। अब एग्जाम में ध्यान रखने का, वैसे तो तुम्हारे से कौन पूछ रहा है ये बातें, ठीक है ना। ये तो कभी जाके फ्यूचर में कभी काम में आ जाएगी तो पता पड़ेगा कि हाँ भाई हमने ऐसी कोई चीज पढ़ी हुई थी। सीयूईटी में हो सकता है शायद आपके साथ ऐसा हो जाए, तो सीयूईटी में काम में आ जाए। हम तो लॉन्ग टर्म के लिए चल रहे हैं ना, केवल ऐसा तो नहीं कि हमारा मकसद यही है। अब सीयूईटी भी तो क्रैक करना है ना, तो वैसा।
कॉन्सेप्चुअली पढ़ना बच्चों इसलिए ही जरूरी है कि अगर हम आज कॉन्सेप्ट अपने स्ट्रॉन्ग करके चलेंगे तो वो कहीं पे भी हमारे काम में आ जाएंगे। अब ऐसा कोई ना कि आप सीयूईटी की अलग से कोचिंग लेते बैठोगे, है ना? नहीं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं मार्केट में कि एक एक महीने के लिए फिर वो वापस से पूरा कोर्स कर रहे हैं। एक महीने में क्या कुछ समझेगा? जिसने 11th में नहीं पढ़ा ढंग में, जिसने 12th में ढंग में नहीं पढ़ा, कॉन्सेप्ट वाइज नहीं पढ़ा, तो एक महीने में क्या सीयूईटी क्रैक कीजिएगा? ठीक है ना? तो मेरा तो फोकस ये रहता है कि आपको भले ही 11th में आप नंबर लेके आना चाहते हो तो वो तो ठीक है, लाओगे अगर आप नॉलेज लेके जा रहे हो, लेकिन लगे हाथ सीयूईटी को भी और उसके बाद ग्रेजुएशन को भी हमारे उस पे भी हमारी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। ठीक है ना? तो वही मोटिव बस मेरा है और उसी मोटिव से आप पढ़िएगा। आगे भाई 65 आंसर कर लो जल्दी से। आ गया कन्हैया? नेक्स्ट है बच्चे लोगों, अनइक्वल क्लास इंटरवल। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 50 है, मैं करके दिखाऊं? ये जरूरत है कि नहीं है? इसमें बस कन्वर्ट करना है। मैं बता देता हूँ आपको। इसने बोला पहले तो ये हमें कन्वर्ट करना है, ये किसका चल रहा है? ओपन एंडेड का चल रहा है। ओपन एंडेड से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो हम कर लेंगे। वो देखो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक पैटर्न मिल रहा होगा बच्चों, है ना? पैटर्न क्या है? बिलो 10 बोला, 10 टू 20, फिर 20 टू 40, 40 टू 50। तो कितना आ रहा है यहाँ पे? मतलब मेजरली तो किसका पैटर्न है यहाँ पे? 10-10 का पैटर्न है। दो यहाँ पे दो एक बदतमीजी कर रहे हैं। कौन कौन बदतमीजी कर रहा है बताना? 20 टू 40 और 50 टू 70। इनको भी एक झापट लगाएंगे, है ना? और बिगड़ी हुई बाप की बिगड़ी हुई औलाद को वापस से नॉर्मल बनाएंगे। ठीक है ना? ये तो जाएगा 0 टू 10, वो जाएगा 70 टू 80। एक काम तो ये करना है। फिर ये जो बीच में जो दोनों अलग अलग है, ये 20 से 40 और 50 से 70, बाकी सब जब 10-10 है ना? तो इनको झापट पड़ेगा तो ये भी सही हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हाँ बोलो। अच्छा, इसको कैसे करेंगे हम? झापट पड़ते ही ये अलग अलग हो जाएंगे, 20 से 30 और 30 से 40। उधर वो 50 से 60 और 60 से 70, है ना? अब इनके साथ में जो इनकी वाइफ चल रही थी वो कह रहे थे कि अब जब तुमने एक को दो कर दिया तो हम ऐसे तो नहीं एक के साथ ही जाएंगे। हमें भी क्या करो, अलग अलग करो, है ना? बंटवारा कर दो किसके हिस्से में कौन आएगी। ठीक है ना? फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ मैं, नालायक हो। तो जैसे 40 है, तो इसकी क्लास को अपने दो पार्ट में डिवाइड किया था, तो 40 को भी कितने पार्ट में डिवाइड करो? दो पार्ट में। तो 20-20 एक एक के हिस्से में आएगी, एक के हिस्से में 20, एक के हिस्से में 20, ऐसी। वो कह रहा जी आ गया समझ में हमें। 50 टू 70 वाला है तो उसमें 21-21 हिस्से में आ जाएगी क्योंकि वो 42 है, और फिर ये नॉर्मल क्वेश्चन बन जाएगा। और मेथड कौन सा लगाना है बच्चों? अरे वाह भैया, ये नहीं छोड़ने का तुम्हारा पीछे, ग्रुपिंग। ग्रुपिंग मेथड लगाओ। और सेम एज बच्चों क्वेश्चन नंबर 51 है। 51 तो उससे भी आसान है। उसमें तो वो मिसिंग है ही नहीं है कोई, मतलब पहले वाले का लोअर मिसिंग नहीं है, लोअर बराबर है। और अगले वाले का, लास्ट वाले का अपर भी बराबर है, कोई किसी का कुछ मिसिंग नहीं है, सब वहां पे है। बस आपको क्या करना है? डिवाइड करने का। जैसे इधर 20 से 40 को और 50 से 70 को, इनको डिवाइड करने का।
क्वेश्चन नंबर 50 का कितना आंसर है? वेरी गुड, 45.17 इज द राइट आंसर। सॉल्व भी कर रहा है, हमें ही बता रहा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 51 भी कीजिएगा। सेम है दोनों? क्या क्या फर्क है, एक फर्क बता सकते हो? बस वो इसमें वो लिखी हुई है, उसका लोअर और उसका अपर, बाकी सब क्या है, सेम ही है ना? अच्छा, मैंने जानबूझ के दोनों क्वेश्चन से ऐसे क्यों डाले जिनकी वैल्यू सेम है, ताकि आपको ओपन एंडेड का और बाकी नॉर्मल का फर्क समझ में आ सके। देखो इसमें ऐसा लिखा है बिलो और ऐसे अबव, जबकि इसमें ऐसा सच कुछ नहीं है, बाकी सब सेम है। आंसर भी सेम आएगा 45.17। ग्राफ पेपर ले रहे हो आप? वेरी गुड। आप जैसे बच्चे ही तो चाहिए हमें, जितनी केयर करते हो। कन्हैया कितना हो गया? करो। केयरिंग इज केयरिंग। वैसे सही है बिजनेस, ऐसे में कुछ भी मांग लो, 50 रुपए मांग लो, 60 रुपए मांग लो, बढ़िया धंधा चलेगा ऐसे में। दिस इज बिजनेस।
45.17। देखो एक बार पढ़ के देखो तुम कैसा लग रहा है। बस उसमें ये फर्क है जहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है, और वो उसका कोई ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये क्वेश्चन इसलिए डाला है ताकि आपको ओपन एंडेड का और वैसा फर्क समझ सके नॉर्मल का। नहीं हो गया, डिवाइड करना रह गया, चलो ठीक है। सुनो भाई बच्चों, आगे सुनो। जैसे अपन लोगों ने मीडियन निकाली थी किससे, ग्राफिकल मेथड से, ऐसे क्या भी निकाल सकते हैं हम, मोड निकाल सकते हैं। अब वो मोड निकालने के लिए ग्राफिकल मेथड से आपको कुछ समझना पड़ेगा बच्चों। सामने क्वेश्चन है, वो उसके ऊपर बहुत इंग्लिश भी लिखी हुई है, ऐसा ज्ञान दिया हुआ है। वो क्या लिखा हुआ है ऐसे तो समझ में आएगा नहीं, वो बना के मैं बताऊंगा तभी समझ में आएगा। स्टैट्स की एक खास बात है बच्चों, पहले उसका प्रैक्टिकल कीजिएगा आप न्यूमेरिकल, देन उसको उसका जो टेक्स्ट लिखा वो समझिएगा तो समझ में आएगा। पहले मेरे को बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, तुम्हें कुछ भी हाथ पल्ले नहीं लगेगा, अल्टीमेटली हार थक के मेरे को भी क्वेश्चन कराना पड़ेगा, फिर ही चीजें समझ में आएगी। खैर, लेकिन कुछ भी चीज समझाने से पहले इसके बारे में आपको दो चीज बता देना चाहता हूँ, और बहुत बचकाने वाली बात है। एक होते हैं बार डायग्राम, एक होते हैं हिस्टोग्राम। जो हम अभी स्किप करके आए हैं जो पोर्शन, वो इस बुक के स्टैट्स के फर्स्ट फेज में अपन लोग वैसे करना होता है वो, लेकिन मैं वो आपको पहले स्किप करा के आया हूँ, पहले न्यूमेरिकल पोर्शन पे लेके आया हूँ। जब हम बाद में करेंगे तब तो करेंगे, लेकिन उसको अब समझ लो कि बार डायग्राम क्या होते हैं और हिस्टोग्राम क्या होते हैं। जब कोई डेटा होता है और उस डेटा को अपने को क्या करना होता है, ग्राफ पे क्या करना होता है, प्लॉट करना होता है, या ग्राफ पे से पिक्चराइज करना होता है अपने को। तो ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, और ये वाई एक्सिस। लेट सपोज यहाँ पे मार्क्स दिए हुए हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे दिए हुए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है ना। हाँ जी बच्चों, अगर मेरे को बार डायग्राम बनाने हो, जैसे बोले कि जीरो से या ऐसे बोल दो, हाँ जीरो से चलो ये 10 हो गया, और 10 से 20 हो गया, और 20 से 30 हो गया, 30 से 40 हो गया। वो ऐसा बोले कि हिस्टोग्राम बनाना है, क्या बनाना है। तो हिस्टोग्राम की खास बात होती है वो चिपक चिपक के बनते हैं, उनके जो स्लैब बनते हैं ना, जो ऐसे बार बनाएंगे हम, जो बार, इसे बार बोलते हैं, ये स्लैब बोल सकते हो, वो चिपक चिपक के बनते हैं। और इसमें अगर मैं आपको थोड़ा सिखाऊं कि हिस्टोग्राम को टाइम सेव करके आप कैसे कर सकते हो, कैसे बना सकते हो, जैसे सीधा इधर डेटा जो दिया हुआ है उससे बताऊं आपको। उसने क्या बोला, मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए और बोला मोड निकाल के दिखाओ ग्राफिक मेथड से। और मजे की बात है उसने फिर ग्रुपिंग मेथड भी बोला है, क्या भी बोला है। तो ग्राफिक से तो मैं अभी करा के बता देता हूँ आपको कि कैसे करता है, और ग्रुपिंग आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है ना। ग्रुपिंग से तो कर ही लेंगे यार, इतने सारे क्वेश्चन की हमने बैंड बजाई क्वेश्चन की। तो अभी इसमें 60 तक चल रहा है, तो पहले मैं यहाँ 60 तक बना लेता हूँ। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और 40 से 50, और 50 से 60। अगर आपको बच्चों पहले क्या करते हैं, देखो जैसे इसमें ऐसे बच्चे कुछ क्या करते हैं, ऐसे लाइन बनाएंगे पहले, ऐसे लाइन बनाएंगे ये वो करके, फिर ये ऐसे लाइन जाएगी, ये यहाँ पे आएगी ऐसे, फिर उन्हें क्या करते हैं, ऐसे उनके ऐसे डिब्बे बनाते हैं, ठीक है ना। मान लिया ये लाइन ऐसे है तो ऐसे डिब्बे बनाएंगी बगल बगल से ऐसे मिला के। बच्चों इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा अगर आप ऐसे करोगे तो, ठीक है ना। ये हिस्टोग्राम होते हैं, क्या होते हैं, हिस्टोग्राम। बात समझ में आ रही है आपको, जो बगल बगल में बिल्कुल चिपक चिपक के बनते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे, एक तो वर्क इन प्रोग्रेस है तो ये बनते जा रहे हैं लंबी लंबी बिल्डिंग, ठीक है ना, वैसा। समझ में आई आपको बात। लेकिन ऐसे में मैं कह रहा हूँ कि टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो ऐसे में अपने को अगर टाइम सेव करना है तो टाइम सेव कैसे कीजिएगा। जैसे मेरे को डेटा बोल सकते हो आप लोग बच्चों, चलो एक बार देख लो यहाँ पे 5 10 ऐसे बस लिख लो, 5 10 25 15 10 5, 5 10 25 15 10 5, 5 5 का गैप इधर ले लेता हूं मैं, 5 10 15 20 25 और 30। चलो
0 से 10 कितने बच्चों के नंबर है? 5 के है। तो बच्चों उसने 5 के बोले ना, तो पहले ऐसे वर्टिकल लाइन मत डालो, पहले हॉरिजॉन्टल लाइन डाल लो। क्या डाल लो? और फिर भारत माता की जय, उनको वर्टिकल फीटी से स्केल से आप ऐसे ऐसे ज्वाइन करते चले जाना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर पहले आपने क्या कर दिया, पहले अगर वर्टिकल लाइन डाली, बाद में क्या करोगे, हॉरिजॉन्टल डालोगे, तो आपको फिर वो मिलानी पड़ेगी, वो बिल्डिंग मिलानी पड़ेगी। समझ में आ रही है ना? तो उसमें टाइम जाएगा, तो टाइम फुटी नहीं करने का, टाइम बचाने का। ठीक है ना? इधर देखो, तो ऐसे 0 से 10 5 की है ना, अरे कितना गंदा बना रहे, ऐसे एक लाइन हमने डाली। फिर आगे बोलो। हाँ, 10 से 20 में कितना है? 10 है। तो उधर ऐसे लाइन डालने का, ऐसे थोड़ा हल्का नीचे आएगा, ऐसे लाइन डालने का 10 से 20 में। हाँ बोलो, आगे ने बोलो ना, तुम तो ऐसे मेरे पास देख रहे हो। हाँ जी। 20 से 30 में कितना है? 25। तो इधर ऐसे डालने का। ठीक है ना? आगे 30 से 40 में कितना है? 15। तो यहाँ पे ऐसे डालने का। हाँ जी, आगे फिर 40 से 50 में 10। तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, 40 से 50 में ऐसे डालने का। 50 से 60 में कितना है? 5। तो ऐसे डालने का। भारत माता की जय, सीधी सीधी लाइन मिला हुई है। अब देखो कितना आसान रहेगा ऐसे करके। ये यहाँ पे मिलेगी, ये यहाँ पे ऐसे मिल जाएगी, ये ऐसे मिलेगी, ये ऐसे मिलेगी। ये बनाना आसान है ना? मतलब टाइम आसान से मतलब है मेरा, टाइम सेविंग हो जाएगी बस आपकी। पहले हॉरिजॉन्टल लाइन डालो, देन वर्टिकल लाइन डालो। नमन भैया, हमारा ये मकसद नहीं था, हम अपने मुद्दे से भटक रहे हैं। बेटा याद है मुझे, अभी तक मैंने आपको हिस्टोग्राम बनाना सिखाया। अब अपने को निकालना है मोड। क्या निकालना है? बहुत सिंपल टेक्निक है। जो सबसे बड़ी बिल्डिंग दिख रही है आपको, है ना, उसका कौन सा कॉर्नर पकड़ो? राइट वाला। और जो उसके बाजू वाली इधर वाली बिल्डिंग है ना, जैसे उधर राइट में है, तो इसके लेफ्ट वाली, इसके लेफ्ट वाली का मतलब जो लेफ्ट वाली बिल्डिंग है, लेफ्ट वाली बिल्डिंग का राइट वाला जो कॉर्नर है वो पकड़ो, और दोनों को ऐसे मिला दो डायगोनल के जैसा। ऐसे ऐसे ये कार्यक्रम किसमें भी करेंगे हम? इधर भी करिएगा ये वाला कार्यक्रम, और ये ऐसे। जो लेफ्ट वाला क्या है, लेफ्ट जो जो हाईएस्ट बिल्डिंग है, वो हाईएस्ट बिल्डिंग का जो लेफ्ट कॉर्नर है, और उसके जो राइट में जो बिल्डिंग है उसका जो लेफ्ट कॉर्नर है, उनको मिलाओ। दोनों का आपस में संगम होगा कहीं ना कहीं। जहां से संगम होगा उधर से एक 90 डिग्री पे नीचे लाइन डालो, परपेंडिकुलर। और जो भी इधर वैल्यू पड़ेगी ना एक्स एक्सिस में, वो मोड की क्या होगी? वैल्यू होगी। समझ में आ रही बात आपको? ये है मोड बाय ग्राफिकल मेथड। अच्छा नमन भैया, यार आप वो बता रहे थे वो बार डायग्राम करके कुछ होते हैं। बेटा कुछ नहीं होता है यार, ये जो है ना, वो बार डायग्राम में बीच बीच में क्या होता है, गैप होता है। क्या होता है? जैसे इधर अपने अपने ने कैसे बनाए, वो बाजू बाजू में चिपक चिपक के बनाए ना, ऐसे ही वो चिपक चिपक के नहीं रहते, है ना, उनमें क्या होता है, गैप होता है। मतलब कहने का ये है कि बार डायग्राम में सारे बच्चे एक ही बाप की औलाद होते हैं, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे को भाई भाई नहीं मानते। कहते भाई तू बाजू रहा है मेरे से अलग, ठीक है ना, मेरा कोई मतलब नहीं तेरे से। वो ऐसे रहेंगे इसमें, जो बार बनते हैं वो ऐसे बनेंगे इधर। अरे बचपन में बहुत बनाए होंगे तुमने यार। मैं क्या, मैं जिंदगी में यही करने के लिए आया था क्या? ऐसे बनते हैं देखो बिल्डिंग, तो बीच में गैप रहेगा, इसे तो बोलते हैं बार डायग्राम। क्या बोलते हैं? बार डायग्राम। वो चिपक चिपक के रहते तो हिस्टोग्राम होता है। और मोड किससे निकालते हैं, बार से कि हिस्टोग्राम से? हिस्टोग्राम से। ठीक है ना? समझेगा? एक चैप्टर का मैंने दो कॉन्सेप्ट और बताया आपको। ऐसे देख रहे हो मेरे पास शक की निगाहों से? अरे हिस्टोग्राम और बार डायग्राम, ऊपर वाला हिस्टोग्राम था, नीचे वाला बार था। तो ऐसे कीजिएगा, ये निकाल के दिखाएंगे क्या इसका, कितना आएगा? आंसर कितना आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर है बच्चे लोगों, उसके आसपास आएगा। बताओ कैलकुलेट करके। मेरा तो मैं बता दूंगा, मेरा तो भाई 26 आ रहा है। ओ भैया एम ही। अरे बेटा अब क्या है कि आंसर 26 ही आना है, मैं कैसे बताऊंगा उधर 26 आएगा? वो तो तुम्हें ग्राफ कॉपी भी पता पड़ेगा ना। अगर 24 आता तो मैं तो उसे 24 बोल देता।
आगे 26। वेरी गुड। ग्रुपिंग से घर पे निकालने का वो होमवर्क है। हाँ, कल इसका रिवीजन, कल इसका रिवीजन नहीं होगा, कल नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा। रिवीजन परसों करेंगे। हाँ, टेस्ट भी होगा। नहीं, बिल्कुल ऐसे इमीडिएट परसों नहीं होगा, लेंगे हम 28-29 में लेंगे, या तो 28 में लेंगे या 29 में लेंगे। देखो इधर, देखोगे क्या आप? ये स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन देखोगे? वो कह रहा है मोड को लोकेट कर सकते हो आप ग्राफिकली हिस्टोग्राम की हेल्प से। किसकी हेल्प से? कृष्णा, हिस्टोग्राम कौन? वो जो चिपकने जो चिपकने वाले होते हैं वो हिस्टोग्राम होता है। ठीक है ना? देखो, चलो एक काम करना, सारे बच्चों को हिस्से में एक एक पॉइंट आएगा। ठीक है? अग्रिमा, सबसे भारी पॉइंट तुम्हारे हिस्से में पहला। बताओ, कोई दिक्कत है? बहुत भारी काम है। अच्छा, दूसरा सुनो। हाँ, बोलो। हाँ, जो रेक्टेंगल जो बनेगा, रेक्टेंगल जो जिसकी क्या है कि सबसे ज्यादा हाइट होगी, तो वो क्या होगी? आपकी मॉडल क्लास होगी। क्या होगी? उसमें पता पड़ जाएगा ना कि मॉडल क्लास ये है। वो कह रहे हैं हमारे को तो ये हल्के वाला है। हाँ, ये क्या बोला? क्या समझा? आपको समझा क्या? वो बोला इसने एक लाइन आपको क्या करनी है? ज्वाइन करनी है, लॉइन नहीं, लाइन। एक लाइन ज्वाइन करनी है, कहां से? टॉप राइट पॉइंट से। कौन से रेक्टेंगल की? जो हाईएस्ट वाला था। ठीक है ना, जो मॉडल क्लास वाला था। तो मॉडल क्लास वाले की जो टॉप राइट पॉइंट है, उसको क्या करना है? आपको ज्वाइन करना है टॉप राइट पॉइंट से। कौन से वाले? जो प्रीसीडिंग, मतलब जो पहले वाली मॉडल क्लास के जो पहले वाला जो रेक्टेंगल है उसके राइट वाले से। मतलब राइट वाले को राइट वाले से बिठाना है। ठीक है ना? मतलब ऐसा नहीं, जो राइट वाला कॉर्नर है उसको लेफ्ट वाले के राइट वाले से बिठाना है। नहीं समझा? समझा क्या? कितना गंदा सा एक्सप्रेशन दिया, क्या क्या बोला? सुनो ना। अच्छा, फिर क्या करने का अपने को? जो मॉडल क्लास है उसका जो लेफ्ट वाला है, लेफ्ट वाले को लेफ्ट वाले के साथ क्या करना है? भिड़ाना है ना? लेकिन मतलब लेफ्ट वाले कॉर्नर को क्या करना है? भिड़ाना है, लेकिन वो रहेगा किसमें? राइट में। ऐसा लिखा है किसमें? सिमिलरली। कन्हैया, आप पढ़ दो। भाई, मॉडल क्लास एक साथ में बोलना होता है। अभी खाली मॉडल बोलोगे तो ये देखो नालायक बैठे हैं यहाँ पे, ये पूरा खुश रहते हैं बराबर में था। सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, सक्सीडिंग का मतलब है जो आगे वाली है। ठीक है ना? वैसा। नेक्स्ट पढ़ो भाई साहब। जहां पे भी दोनों का क्या होगा? संगम होगा। ठीक है ना? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है किस पे? वर्टिकली एक्स एक्सिस पे। और फाइनली भैया बहुत भारी पॉइंट है, बता दीजिए आप, वरना हम रो पड़ेंगे। The point at which the perpendicular touches the x-axis give the model value. सिंपल। बताओ, कोई डाउट है क्या? आज के लिए बच्चों इतना रखते हैं, इसको प्रॉपरली डायग्राम पे बना के लेके आना आप, और इसका ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व करके लेके आना। कल की 3 बजे से 5 बजे तक क्लास होगी, जहाँ पे हम लगभग लगभग 15 से 20 मिनट अलॉट करेंगे इस चैप्टर को वाइंड अप करने के लिए, और बाकी फिर हम नया चैप्टर क्या कर देंगे? स्टार्ट कर देंगे। इसका रिवीजन बाद में करेंगे। ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। ठीक है ना? कल मिलते हैं 3 बजे।